काश मुझे ये वाले स्टेप्स तब पता होते जब मैंने यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड को चूज़ किया था। इस फील्ड को चूज़ करके आप बर्बाद भी हो सकते हो, लेकिन एक अच्छी स्किल को सीखकर आप बर्बाद कैसे होगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हुआ था। लेट मी टेल यू, विद इन 6 स्टेप्स ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और आफ्टर दीज स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है अबाउट यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग। और एंड वाला पार्ट तो मिस करने ही मत, वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस ओवरऑल वीडियो में। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप रिएक्ट नेटिव फील्ड को चूज कर लो, क्योंकि उसकी सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैंने ये फील्ड चूज़ कर ली विदाउट नोइंग एवरी स्टेप कि मुझे ये फील्ड चूज़ क्यों करनी चाहिए, इसके क्या प्रोसेस होंगे, क्योंकि सैलरी का तो ऑलरेडी मुझे बता दिया था। बट सीरियसली मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में, और मैंने ये फील्ड चूज़ कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और उसकी वजह से मेरे पूरे 6 मंथ्स बर्बाद हुए। सो इफ़ यू वांट टू बिकम ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर तो आपको ये प्रॉपर 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देन आप खुद अपनी 1 to 2 ईयर्स में ग्रोथ देखना, और ये मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप इस फील्ड को चूज़ क्यों कर रहे हो। 2 तरह के लोग इस फील्ड को चूज़ करते हैं। एक वो जिनको कोडिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और उनका इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में, जस्ट लाइक मी। और सेकंड वो जो इस फील्ड को प्रॉपर ट्रेंडी समझते हैं और हाईली पेड जॉब समझते हैं। लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू, जिससे आपको डिसीजन लेने में और ज़्यादा आसानी होगी। आप वीडियो को पॉज करना इन क्वेश्चंस के बाद, बट अगर आपको लगे कि ये आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चंस, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। अगर आपको प्रॉपर इंटरेस्ट है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग फील्ड में तो एक भी पार्ट मिस मत करना। द क्वेश्चंस आर: Why do companies hire UI UX designers? What problems are you expecting to solve? What are your responsibility as a UI UX designers? किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को UI UX डिजाइनर रिक्वायर्ड होते हैं। UI मीन यूजर इंटरफेस डिजाइन, और UI डिजाइनर विजुअल और एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, और इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन करना है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, और यूआई डिजाइनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स होते हैं जिनको माइंड में रख के वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। यूएक्स मीन यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, और यूएक्स डिजाइनर मेक श्योर करता है कि जो वेबसाइट डिजाइन हुई है क्या वो यूजर के लिए डिजायरेबल है कि नहीं, क्या उस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी प्रॉपर परफॉर्म हो रही है कि नहीं, और कोई भी यूजर जब इस वेबसाइट को स्कैन करेगा तो क्या उसकी रीडेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर फॉलो हो रही है कि नहीं। यूएक्स के भी अपने कुछ फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, और जिसको इन दोनों फील्ड्स का नॉलेज होता है उसको हम यूआई यूएक्स डिजाइनर कहते हैं। अब यूआई यूएक्स डिजाइनर स्टेक होल्डर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं अपनी डिजाइनिंग के थ्रू। प्लीज रिमेंबर दिस, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स आर नॉट ए ग्राफिक डिजाइनर्स, और यूआई यूएक्स डिजाइनर एक्चुअली यूजर और प्रोडक्ट की इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूआई और यूएक्स में मेन कॉमन चीज क्या है? इट्स यू मीन यूजर, के आपकी फाइनल डिजाइन की हुई प्रोडक्ट को यूज कौन करेगा। प्लीज रिमेंबर दिस, क्रिएटर कांट बी ए यूजर। यूआई यूएक्स डिजाइनर हर टाइम माइंड में रखते हैं यूजर को ड्यूरिंग देयर डिजाइन प्रोसेस, बिकॉज वो जानते हैं कि यूआई यूएक्स डिजाइनर को प्रॉपर गाइड करेगा यूजर टू मेक ए गुड डिजाइन डिसीजंस। आपको यूजर की प्रॉब्लम को डिजाइन के थ्रू सॉल्व करने में मजा आता है तो यू शुड बिकम ए यूआई यूएक्स डिजाइनर। स्टिल कंफ्यूज्ड? मैं आपको ऐसे 5 फैक्टर बताऊंगा जो कि आपको प्रॉपर हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपको इस फील्ड को क्यों चूज करना चाहिए। डिमांड फॉर यूआई यूएक्स डिजाइनर इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, बेनिफिट फ्रॉम ट्रांसफरेबल स्किल्स, क्रिएटिव एंड लॉजिकल करियर, अपॉर्चुनिटी फॉर ए हेल्थियर वर्क लाइफ बैलेंस, गुड चांस टू मेक ए लॉट ऑफ मनी। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए इनफ होंगे टू मेक ए डिसीजन व्हाई यू शुड बिकम ए यूआई यूएक्स डिजाइनर। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए कुछ डिजाइन प्रोसेस होते हैं जिनको आपको प्रॉपर फॉलो करना होता है। बिफोर गोइंग टू दैट प्रोसेस आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स का आइडिया होना चाहिए। हु इज द प्रोडक्ट फॉर? इस प्रोडक्ट को किसके लिए बनाया गया है? व्हाट एग्जैक्टली ऑडियंस एक्सपेक्ट और लुक फॉर? यूजर की एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन है और वो क्या एग्जैक्टली देखना चाहते हैं।
हाउ डू यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, कैसे आप कंपेटिटर को कम्पीट करोगे और आपकी प्रोडक्ट स्टैंड आउट होगी मार्केट में। कौन सी प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से सॉल्व होगी फॉर यूजर्स। जब आपको ये वाले सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे देन यू कैन गो फॉर ए डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस में इंक्लूड होता है एम्फसिस, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, ये सारे स्टेप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सा डिजाइन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें डिजाइन प्रोसेस की जरूरत ही नहीं होती। स्किल दो टाइप की हैं जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। नंबर 1 सॉफ्ट स्किल्स। एक्चुअली इसमें 5 टाइप की स्किल्स हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे क्लियर वे में अपना डिजाइन प्रेजेंट कर रहे हो। नंबर 2 एम्पैथी, कैसे आप यूजर पर्सपेक्टिव से सोचते हो। नंबर 3 कोलैबोरेशन स्किल्स, अगर आपके पास टीम है या फिर क्लाइंट की अपनी टीम है, आप कैसे टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करोगे। नंबर 4 प्रोडक्ट थिंकिंग, यू शुड नो कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल कैसे होगी। नंबर 5 प्रेजेंटेशन स्किल्स, डिज़ाइन जैसा भी हो, मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, बट आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हैं एंड यू आर गुड एट स्टोरी टेलिंग, तो आप प्रोजेक्ट विन कर सकते हो इजीली। नंबर 2 टेक्निकल स्किल्स। एक्चुअली देयर आर ए लॉट ऑफ टूल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो। एट द एंड इट टोटली डिपेंड्स कि आपका रिजल्ट कैसा है। UI UX डिजाइनिंग में काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू द टूल्स जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, दैट इज़ फिग्मा। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये सारे टूल्स को लर्न करो, बट मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आपको इसकी हाउ नाउ होनी चाहिए टू स्टार्ट योर जर्नी। तो आपको ये भी आइडिया हो गया कि UI UX डिज़ाइनिंग क्या है। आपको ये भी आइडिया हो गया कि वाई यू शुड बिकम ए UI UX डिज़ाइनर्स, और आपने कोई टेक्निकल स्किल भी सीख ली है, तो सीधा आ जाओ आप प्रोफेशनल लाइफ में। अब आपने सिंपल 2 स्टेप्स को फॉलो करना है और आपकी जॉब 100% कंफर्म है। नंबर 1 बिल्ड योर पोर्टफोलियो। जब आप कोई भी न्यू टेक्निकल स्किल सीख लेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और वो भी PDF में। जब भी आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपने अपना वो पोर्टफोलियो अपनी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच करना है। अनदर थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज को आपका पोर्टफोलियो ऑनलाइन रिक्वायर्ड होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, रेदर देन वो आपकी PDF डाउनलोड करें और चेकआउट करें। तो इसके लिए काफ़ी सारी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी वेबसाइट है, लाइक Behance, Dribbble और LinkedIn के ऊपर आप अपना सबसे बेस्ट वर्क अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप सिंपली इनकी वेबसाइट पर जाएं और अपनी प्रोफाइल बनाकर अपना सबसे बेस्ट वर्क अपलोड करें। अगर आपको इस पे भी वीडियो रिक्वायर्ड है कि कैसे आप अपना प्रोफेशनली पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, तो इस वीडियो का एम है 1000 लाइक्स। अगर आप वो कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी। बिकॉज आपने जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करना है तो दे डोंट नीड योर लैपटॉप जहां पर आप परफॉर्म करो। आप सिंपली अपना पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करेंगे एंड दे कैन इजीली चेक आउट योर वर्क। अगर वो आपके वर्क से सेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपकी सैलरी कितनी होगी, दिस इज द मेन क्वेश्चन जो कि हर एक डिजाइनर के माइंड में होता है जब भी वो प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे और आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आपने अभी लर्निंग की है तो आप इजीली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और काफ़ी सारी कंपनीज अब पेड इंटर्नशिप करवाती हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में 15 to 20,000 सैलरी देती हैं, एंड आप अगेन 100% इंक्रीमेंट के साथ न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 40K टू डायरेक्ट 80K। बट 1 ईयर में आपका वर्क इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए कि आपका वर्क बोले कि येस आई डिजर्व 80K पर मंथ। तो अगर मैं काउंट डाउन करूं और एस्टिमेट करूं कि डिज़ाइनर की सैलरीज कितनी होती हैं, तो इंटर्नशिप वाले डिज़ाइनर 15 to 20K पर मंथ, 1 ईयर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर 70 to 80K पर मंथ, 2 years experienced designer 160 to 180K per month, and 3 year experienced designer 240K to 260K per month। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस और आपकी क्रिएटिविटी पे और आपके वर्क की प्रोफेशनलिज्म पे कि आपको मार्केट का कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तब भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करो तो मेक श्योर करो कि उस कंपनी का बिहेवियर कैसा है अपने एम्प्लॉय के साथ। आप उनके एम्प्लॉय को लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हो और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर रिस्क फैक्टर आ जाता है आपके करियर के बारे में। स्टेप नंबर 6, दिस इज द मेन स्टेप इन होल वीडियो। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इट्स ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी। एक्चुअली ये दोनों कंपनीज अलग अलग होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा और इन कंपनीज में आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एज ए UI UX डिजाइनर। प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी एक्चुअली डिपेंड करती है अपने क्लाइंट्स पे और मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस क्लाइंट बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी फ्रीलांसर जॉब हंट करते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे लाइक फाइवर, अपवर्क, गुरु, पीपल पर आवर और भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से जब उनको क्लाइंट्स मिलते हैं तो वो एक अपनी टीम बिल्ड करते हैं और एक सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर हाउस को हम प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस कहते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक्चुअली डिपेंड करती है अपनी प्रोडक्ट पे। इनके भी क्लाइंट्स और कस्टमर्स होते हैं लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल एप्पल की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं लाइक मैकबुक, आईफोन या फिर एयरपोर्ट्स और उनके कस्टमर्स हम हैं। अगर हम वो चीज़ें परचेज़ नहीं करते तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में UI UX डिज़ाइनर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना और वो एक टाइम होती है बस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक ही वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन होती है जहां पर उनकी सारी प्रोडक्ट्स अपलोड होती हैं, बट आप उनके लिए डिज़ाइन सिस्टम भी बना सकते हैं जो कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लाइक कंपनी की आप ब्रांडिंग भी कर सकते हैं जिसमें डूज एंड डोंट्स आप कंपनी के प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लाइक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन एंड ब्रोशर डिज़ाइन। एंड प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टू वर्क डायरेक्ट विद द क्लाइंट्स। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस नीश के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, बट आपको वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन ही डिज़ाइन करनी होती है। बट यहाँ पर आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है टू वर्क मोर फॉर द क्लाइंट। यहाँ पर एक BDM भी होता है जिसको हम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी कहते हैं, जो कि डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ पर बिडिंग करता है और वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा और आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके एक डिज़ाइन प्रोवाइड करना होता है। आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग के 3 से 4 साल प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करो। वहाँ पर आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होगे। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ में अगर आपका डिज़ाइन क्लाइंट को पसंद नहीं आता और आपको वो रिवीजन देता है तो आप नेक्स्ट उसको मोर इम्प्रूवमेंट के साथ अपना डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप आफ्टर 4 to 5 ईयर ईजिली एंटर हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइन सिस्टम बना होता है और आपको उसी डिज़ाइन सिस्टम में प्ले करना होता है। और प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में आप फ्रीली प्ले करते हैं और अपना डिज़ाइन सिस्टम भी बना सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये 2 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। नंबर 1, कितना टाइम लगता है UI UX डिज़ाइनर बनने में। एक्चुअली अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो विदिन 6 months to 1 year आप इस फील्ड को प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हो। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अगर आप डेली वीडियो देखते हो UI UX डिज़ाइनिंग की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो 6 months इज़ इनफ फॉर यू। नंबर 2, हाउ टू इम्प्रूव योर डिज़ाइनिंग स्किल। एक्चुअली इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके काम के अंदर और ज़्यादा क्रिएटिविटी और प्रोफेशनलिज्म आएगा। एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप अपने कोलीग या फिर अपने सीनियर, अदरवाइज आपको क्लाइंट तो दे ही देगा। अनदर थिंग इज़ दैट कि आप किसी भी डिज़ाइनर की वर्किंग ले लो फ्रॉम Behance, Dribbble, लिंक्डइन, किसी भी प्लेटफॉर्म से और उसको सेम एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर लो जिससे देखकर आपको लगे कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।